તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। कार्टून है जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं, तो फिर वो जाते जाते एक आंख मार के जाते हैं। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है। इन्हें समझाया जाता है, इन्हें लिख के दिया जाता है, इन्हें टीवी पे आके बताया जाता है कि सीए जो है, जो हमारे देश के बाहर के जो हिंदू हैं, जिन्हें धर्म के आधार पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके रेप किए जा रहे हैं, बच्चियों को उठाया जा रहा है, ये उनको नागरिकता देने का कानून है। भाई, ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें दिख नहीं दे रहा, हम तो मारकाट करेंगे, हम तो लाशें लटकाएंगे, हम तो सड़क पे लेट जाएंगे, हम देश में आतंक फैलाएंगे, हम अराजकता फैलाएंगे, आप क्या कर लेंगे? कहां से आती है इस तरह की जो प्रोटेस्ट है, कहां से आते हैं? आपने कभी सोचा है? और सुनने को ही तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ये सब अंतरराष्ट्रीय साजिशें हैं दोस्तों। तो ये जो कांग्रेस है, ये आप कतई मत समझना कि इसके ये जो कार्टून है जो कभी चांद पर आलू उगाना चाहते हैं, कभी लोकसभा पे जो है प्रधानमंत्री जी की गोद में बैठ जाते हैं और उनको मोहब्बत की दुकान खोलकर उनको पकड़ लेते हैं, उनको छुड़ाया जाता है कि भाई ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये लोकसभा है, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो फिर वो जाते जाते एक आंख मार के जाते हैं। कौन भूल सकता है वो बचकानी हरकतें? कौन भूल सकता है वो बेवकूफी की वो शक्लें? हम नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, हमें लगता है वो एक तरह से कार्टून है और इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला, ऐसा कदापि मत समझिए। पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटों में हम मात्र 32,000 वोटों से रह जाते हैं। 32,000 वोट क्या होते हैं 68 सीटों के लिए? आप खुद सोचिए। जब राम स्वरूप जी जीते थे तो 4-5 लाख के वोटों से जीते थे, लेकिन जब सेम उपचुनाव होते हैं, सेम कैंडिडेट के साथ होते हैं, तो हम 5-6 हजार वोटों से हार जाते हैं। तो दोस्तों, हमें सतर्क रहना है। ना जाने कितनी साजिशें, ना जाने कितनी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र जो है वो रचे जा रहे हैं दोस्तों। और निश्चय ही जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक युग पुरुष हैं और हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का ये कुशासन देखा। लेकिन 2014 में हमें सही मायने में जो है वो आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता, अपना धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप धर्म के आधार पर कहीं दो टुकड़े करते हैं और कहीं बेवकूफ बनाते हैं। अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे दोस्तों। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।